सरस्वती जी देवी होंगी, क्योंकि अगर वो होती तो वो भी तो लड़कियों को पढ़ने का अधिकार देती। लड़के ही क्यों पढ़ पाते थे? लड़कियों को भी तो पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। तो सावित्रीबाई फुले जी को उनके ऊपर माना जाएगा ना, क्योंकि उनकी वजह से ही आज के टाइम में लड़कियां पढ़ पा रही हैं। हर फील्ड हो, पुलिस हो, डिजाइनर हो या फिर कोई भी फील्ड हो, सब में लड़कियों को बराबर का अधिकार दिया जाता है लड़कों के मुकाबले, उनके बराबर। जानने का प्रयास करूंगी जो बाबा साहेब संविधान लिखे, उसमें बाबा साहेब जो हिंदू कोड बिल बनाए थे, हिंदू कोड बिल के बारे में जानते हैं? नहीं। चलिए कोई बात नहीं। बाबा साहेब के बारे में और माता सावित्रीबाई फुले के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जो बाबा साहेब को पढ़ते हैं या माता रमाबाई को पढ़ते हैं या फूलन देवी को पढ़ते हैं या सावित्रीबाई फुले को पढ़ते हैं, तो वही लोग जान पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू कोड बिल बाबा साहेब जो बनाए थे, उस हिंदू कोड बिल में वो सारे अधिकार महिलाओं के लिए दिया गया था। और भी कुछ महिलाएं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं छोटी छोटी, मैं उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी कि क्या नाम है और क्या करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदु है। इंदु? हाँ, यस। क्या करने का? छोटी सी बच्ची है, आपको घर पे रहना चाहिए, आप इतना संघर्ष कर रही हो, पैदल चल रही हो। पहली बात तो घर पे रहने से आई थिंक कुछ होता नहीं है, कुछ बाहर निकलो तो कुछ नॉलेज मिलती है हमें, और घर से कुछ नहीं होता है। नहीं, कुछ नहीं होता। अगर आप बाहर निकलोगे, नॉलेज करोगे तो पैसा खुद ब खुद आएगा। कमाई करोगे, उसके बाद घर पे तो नौकरानी रख लो। घर पे नौकरानी रख दो, काम करेंगे, हम घर से बाहर निकलेंगे तब हमें सीख मिलेगी। कौन सी क्लास में आप पढ़ाई करती हैं? मैं 8th में करती हूँ। 8th। छोटी सी बच्ची है, अभी 8वीं क्लास में पढ़ रही हैं और संघर्ष कर रही हैं। जो महाबोधि महाविहार है उसको मुक्त कराने के लिए जो बौद्धों को सौंपा जाए, BT एक्ट 1949 रद्द हो, उन्हीं लोगों के साथ ये भी निकल पड़ी हैं अपनी लड़ाई लेकर। आप किसको मानती है? आपको जो अधिकार पढ़ने का मिला है सावित्रीबाई फुले से मिला या सरस्वती से मिला? आई थिंक सावित्रीबाई फुले जी से ही मिला है, क्योंकि वो हमारी इंडिया की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने मतलब पहली टीचर थी वो इंडिया की हमारी। तो आई थिंक जब उन्होंने शुरुआत करी तो धीरे धीरे करके ऐसी मतलब बड़ा हुआ, तो उनकी वजह से ही मतलब आई थिंक हम पढ़ पा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो शिक्षा की देवी सरस्वती को कहा जाता है, उनकी वजह से आपको पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार नहीं मिला? मुझे पहली बात तो उनका पास्ट नहीं पता, उनका क्या हिस्ट्री थी। मुझे सावित्रीबाई फुले जी की पता है क्या हिस्ट्री थी, बट मुझे सरस्वती जी की नहीं पता। तो साथ ही आप सोच सकते हैं कि छोटी सी बच्ची, इनके माता पिता जो हैं वो इतने अच्छे संस्कार इनको दिए हैं कि आज इनको माता सावित्रीबाई फुले के बारे में पता है कि माता सावित्रीबाई फुले किस तरह से संघर्ष करके महिलाओं को पढ़ाने का काम किया। और उनके ऊपर जब वो पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर कीचड़, गोबर, मिट्टी सब कुछ फेंकते थे, लेकिन फिर भी माता सावित्रीबाई फुले हार नहीं मानती है। आपके मम्मी पापा हैं? हाँ, मम्मी नहीं है, ये पापा है। कहाँ है पापा? ये है छोटी सी जो बच्ची है, इनके पापा हैं। मैं इनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। क्या नाम है आपका? भारत सिंह। क्या कहना चाहेंगे? आपके जो बच्ची है, इतने अच्छे संस्कार आप दिए हैं, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? और बाबा साहेब का जो मिशन था, जो तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म था, उसको अपनाने की? हाँ, ये तो पहले से जानकारी नहीं थी। जब जानकारी मिलती है तो अपना हमें भी नहीं जानकारी थी इतनी पहले कि ये हमारे वंश के हैं, हम नहीं जानते थे। तो हमें बताया गया जब हमने जाना ये। तो साथियों, ये थे छोटी छोटी बच्चे जिस तरह से अपनी बात को आप लोगों के बीच में रखी है। हम खासकर माता सावित्रीबाई शिक्षा के ऊपर ध्यान दिए कि शिक्षा किनसे इन लोगों की मिली है, किससे इनको अधिकार मिला था, और कौन शिक्षा की देवी थी, सावित्रीबाई फुले थी या सरस्वती थी। तो बच्चियों का कहना है, आई थिंक मैं सावित्रीबाई फुले को जानती हूँ, कोई सरस्वती को नहीं जानती हूँ। सरस्वती का कोई वही नहीं है, उनको नहीं जानते, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले हमें शिक्षा का ज्ञान दिया और पढ़ाने लिखाने का अधिकार दिलाई है। जिस तरह से उनका संघर्ष था, उसको संघर्ष जान के, और माता सावित्रीबाई फुले की ही वजह से आज हम पढ़ लिख पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? आशा। कहाँ से हैं? दशरथपुरी। दशरथपुरी से। क्या करने के लिए आप जा रही हैं? में जा रहे हैं। हाँ, एजेंडा किस चीज का है? बहुत
क्या नाम है आपका? कुणाल कहाँ से हैं? वो दिल्ली से। आपको खेलना कूदना चाहिए। आप ये हाथ में पीटी एक्ट 1949 को रद्द कराने के लिए निकल पड़े हैं सड़कों पर। हाँ हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। साथियों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर है। क्या चलो वो दिखाओ ना, लेटर में दिया होगा ना, हमारे लेटर में जो दिया था क्या दिया? अरे ऐसे जाके ऐसे घूम के यहाँ आना सीधे तो आ रहे हैं यहाँ पर। सीधे तो आ रहे हैं, जैसे बता रहे हैं यार। भैया ऐसे ही बोला था ऐसे जाने का। फिर आप हमारे पास जो है अलग हाँ तो उसमें है ये। राकेश कहाँ है? ऊपर से ताकि सबका चेहरा आए। आ जाओ।